तो सर्वे इनको कराने की ज़रूरत नहीं, इनको ज़रूरत है कि कैसे गरीबों को उजाड़ करके भगा करके, जिनको इन्होंने 5 डिसमिल ज़मीन देने की घोषणा की थी, गरीब आदमी मजबूरी बस आहार पोखर के पिंड पर एक चिमकी तान के एगो झोंपड़ी डाल के रह रहा है। अब जल जीवन और हरियाली चला, उस समय भी उजाड़ने का पूरा प्रयास हम लोगों ने कहा कि पहले आप 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए, पक्का मकान दीजिए, गरीब आदमी भूमिहीन आदमी मजबूरी बस वहाँ माह मैदान में बसा है, कोई शौक से नहीं जाता है, और आप उसको उजाड़ दीजिएगा, महाभारत होगा गांव-गांव में। चलिए उजाड़िए, हम लोग रहेंगे सामने खड़ा, चढ़ाइए हमारे छाती पर, चढ़ाइए बुलडोजर। बिहार में एक और मुद्दा सर अभी चल रहा है और जिस पर सरकार कह रही है कि हमारा पॉजिटिव इंटेंशन है ज़मीन सर्वे को लेकर के। कई जगह पर स्थितियां ये रही कि कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है लोगों के पास, खतियान में रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, कई जगह पर कैथी लिपि को लेकर के समस्या है, कई तरह की समस्याएं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि लैंड का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। नीतीश कुमार लंबे समय से कह रहे हैं कि, और इसका वो हवाला देते हैं कि जो कानून अभी लैंड सर्वे को लेकर के है और जो मामले कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें देखिएगा कि ज़्यादातर जो हत्याएं हो रही हैं वो ज़मीन विवाद से जुड़ी हत्याएं हैं। तो एक रिकॉर्ड रहना चाहिए सरकार के पास, इसमें पॉजिटिव इंटेंशन है। लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध का आधार क्या है? विरोध का आधार है कि ये जो बात सरकार बोल रही है झूठी बात है, और ये गरीबों को उजाड़ना चाहती है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ तो बड़े पैमाने पर मांझी टोले हैं, मुसर टोली जिनको बोलते हैं हम लोग, उन लोगों के पास कोई ज़मीन का कागज़ नहीं है, और 100 साल 150 साल गांव के दादा बाबू लोग ले आकर बसाए कि चलो हमारे घर में खेत में रोपनी डोहनी करना, कटनी करना, हाँ तुम चलो हमारा हजामत बनाना, नाई को ले गए, हमारे ज़मीन में बसो, हमारे लिए हार फार बनाना बढ़ई लोहार को ले गए। तो ये तो मौखिक बसाए, 100 साल 150 साल 200 साल से कोई बसा हुआ है, कई पीढ़ियाँ उनकी सेवा करते करते मैंने खप गई, और आप अब ज़मीन का कागज़ मांग रहे हैं। ज़मीन का कागज़ तो आपके पास है, आप ही ने, नीतीश जी ने ही 2010 में भूमि सुधार आयोग बनाया, जिस आयोग ने करोड़ रुपया खर्च करके डी बंदोपाध्याय जी ने 2 अनुशंसाएं की सरकार को। पहली अनुशंसा कि बिहार में 21,85,000 एकड़ ज़मीन जो है सीलिंग से फाजिल है, बिहार सरकार की ज़मीन है, और उसमें 16 लाख एकड़ ज़मीन खेती योग्य है, 5,85,000 एकड़ ज़मीन जो है वो बासगीत है। अगर आप बिहार का विकास करना चाहते हैं तो 16 लाख भूमिहीन परिवारों को 1-1 एकड़ खेती योग्य ज़मीन दीजिए, और 10-10 डिसमिल ज़मीन जो है वो बासगीत दीजिए। उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाज़ारों में चहल पहल बढ़ेगी। फिर दूसरा अनुशंसा था कि बिहार में खेती घाटे में जा रही है, बिहार में भी आज सबसे ज़्यादा खेती बटाईदार किसान कर रहे हैं। जिन भूधारी किसानों के पास, भूस्वामियों के पास रोजगार का दूसरा विकल्प है, वो खेती नहीं कर रहे हैं, वो खेती बटाई पर लगा रहे हैं। कल के खेत मजदूर आज बटाईदार किसान हैं, और उस समय तो 77% की रिपोर्ट थी आयोग की कि 77% लोग खेती मनी बटाई पर करते हैं। लेकिन जो पूरा घाटे की खेती का भार उठाकर चल रहा है, उसको कोई पहचान ही नहीं है कि हम खेती करते हैं, हम किसानी करते हैं। किसान की पहचान नहीं है, ना उनको डीजल सब्सिडी मिलेगा, ना फसल क्षति मुआवजा मिलेगा, ना बैंक में उनका केसीसी खुलेगा, ना उनका अनाज जो है सरकारी रेट पर बिकेगा। तो आप भाई उनको पहचान पत्र दीजिए। हम जब कृषि उद्योग विकास समिति के चेयरमैन थे तो हमने ये अनुशंसा किया बिहार सरकार को कि आप उनको पहचान पत्र दीजिए, ताकि हजारों करोड़ का जो देश का लाखों करोड़ का जो कृषि बजट है वो सब उनको भी उस बजट का लाभ मिले। ये लाभ तो बिचौलिए उठा रहे हैं, अधिकारी उठा रहे हैं, कहाँ मिल रहा है वास्तविक किसानों को। इसलिए ये 2 वाइटल सवाल हैं। तो सर्वे इनको कराने की ज़रूरत नहीं, इनको ज़रूरत है कि कैसे गरीबों को उजाड़ करके भगा करके, जिनको इन्होंने 5 डिसमिल ज़मीन देने की घोषणा की थी, गरीब आदमी मजबूरी बस आहार पोखर के पिंड पर एक चिमकी तान के एगो झोंपड़ी डाल के रह रहा है। अब जल जीवन और हरियाली चला, उस समय भी उजाड़ने का पूरा प्रयास हम लोगों ने कहा कि पहले आप 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए, पक्का मकान दीजिए, गरीब आदमी भूमिहीन आदमी मजबूरी बस वहाँ माह मैदान में बसा है, कोई शौक से नहीं जाता है, और आप उसको उजाड़ दीजिएगा, महाभारत होगा गांव-गांव में। चलिए उजाड़िए, हम लोग रहेंगे सामने खड़ा, चढ़ाइए हमारे छाती पर, चढ़ाइए बुलडोजर, हम लोग सामना करेंगे। तो इनको गरीबों को उजाड़ना है, ये सर्वे नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है, और ये भगदड़ मचा कर के लोग रखे हैं, भगदड़। रोज एगो कागज जुटाइए हैं, जो भगदड़ मोदी सरकार ने नोटबंदी से शुरू किया था, हम लोगों ने वो भगदड़ देखा। आपको कोरोना काल में 3-3 बार के लॉकडाउन में कैसे लोग भूख प्यास से लड़ते हुए बम्बई और दिल्ली से गांव में गए पैदल चल करके,
कितने लोगों की मौत हुई देखा हमने। फिर ये आपको CAA NRC के जरिए भगदड़, रोज़ कागज़ दिखाएगा आदमी। अभी जो हरियाणा पंजाब में काम कर रहा है कि घर पर नहीं है तो उसका घर जो है सरकार का हो जाएगा, जा रहा है दौड़ करके आदमी काम धंधा छोड़ करके, तो आदमी रोज़ कागज़ जुटाएगा, काम नहीं करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी कागज मांग रहे हैं, सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं जमीन सर्वे के नाम पे। जमीन खाली कराकर कॉरपोरेटों को देना चाहते हैं, अडानी अंडानी को, हम ये कहना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाँ से मिलेंगे आप इस मुद्दे पे? क्यों नहीं मिलेंगे? ये क्या सर्वे? आप 21 लाख एकड़ जमीन निकालिए ना, जो भूमि सुधार आयोग ने कहा, सही हवा में कह दिया। करोड़ 22 करोड़ रुपया खर्च हुआ था उस समय, महीनों मैंने काम किया था डी बंदोपाध्याय जी ने, और आप उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिए। तो आप इसी तरह से रोज एगो भगदड़ मचाइएगा।